मन में ये भ्रम हो गया कि वो प्रभु के बड़े भारी भक्त हैं। और जब ये बात पता चली तो विष्णु जी ने उन्हें शिव जी के पास भेजा। तो शिव जी साधना में बैठे थे, तो इन्होंने जाके कहा, प्रभु भक्त कौन बड़ा है? तो पार्वती जी भी साथ में थी। उन्होंने कहा, नारद जी आप तो बहुत बड़े भक्त हैं। तो शिव जी ने कहा, नहीं ये सत्य नहीं है। तो दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने भूलोक की तरफ दिखाया तो देखा कि शिव जी की शिवलिंग पर बड़ी धूल जमी हुई है, खंडहर जैसा एक मंदिर है, सूखे फूल पत्ती पड़े हुए हैं, और वहीं से एक चरवाहा निकला। उसी वक्त बरसात होने लगी तो वो इस मंदिर की शरण में आकर बैठ गया। गाय बैल चर रहे थे, तो उसको ये शिवलिंग दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे जाले लगे हुए थे, फूल पत्ती पड़े थे, धूल पड़ी थी। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, ये क्या? तो उसने वहीं एक डाल तोड़कर झाड़ू बनाई और शिवलिंग पर झाड़ू लगा दी, धूल पत्ती झाड़ दिए, धूल झाड़ दी। फिर उसको लगा कि चलो ये तो धूल झड़ी है, लेकिन इनका स्नान नहीं हुआ। तो पास में नदी थी, तो दौड़ के गया और चुल्लू में पानी लेकर नदी से आया कि मैं शिव जी को स्नान करा दूं। तो वहां तक आते आते पानी खत्म हो गया, बह गया हाथ में से। हाथ की अंजलि में कितना पानी आएगा? ये 2-3 बार करने के बाद उसको लगा कि ऐसे तो पानी नहीं मिल रहा। तो उसने जाकर नदी पर गया और पानी मुंह में भर लिया और लाकर शिवलिंग पर कुल्ला कर दिया। ये देखो प्रभु, अभी पानी आ गया। ये बार बार अंजलि से बह जा रहा था। आप सोचिए, नारद और पार्वती को इतना क्रोध आया कि अरे ये आपके ऊपर कुल्ला कर रहा है। शिव जी बोले, नहीं, भक्त है। थोड़ी देर में उस चरवाहे के भोजन का समय हो गया। उसने अपने लाल कपड़े में बंधी हुई रोटी खोली, खाना शुरू किया। याद आया, अरे प्रभु आप तो भूखे। तो आधी रोटी तोड़ी और प्रभु के सामने रख दी। वो रोटी गायब हो गई। तो ये बोला, अरे बहुत भूखे लग रहे हैं, लो आधी और खा लो। वो भी गायब हो गई। और ऐसे करते करते पूरा भोजन शिव जी खा गए। ये भूखा रह गया। बोला, कोई बात नहीं, मैं तो फल फूल भी खा लूंगा। इतनी देर में ये सब भोजन वोजन करा के वो चला गया चरवाहा। वहां से एक पुजारी निकल रहे थे, पंडित जी निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे ये सब क्या है। जब पंडित जी आए तो उनको वहां जूठन उठन सब दिख गई, क्योंकि वो रोटी तो गायब हुई नहीं थी, वहीं पड़ी थी। वो तो चरवाहे को भ्रम हो रहा था कि मेरा भोजन कर रहे हैं। सब जूठन वहीं पड़ी थी, कुल्ला किया हुआ पानी यहां वहां। तो पुजारी ने कहा, त्राहिमाम, ये तो गलत हो गया। उसने सब जाके कमंडल में पानी लाया, धोया धाया, तिलक चंदन सब लगाया। अब पार्वती जी नारद जी खुश हो गए। बोले, देखो कितना बड़ा भक्त। देखिए प्रभु, इसको कहते हैं भक्ति। शिव जी बोले, ना ना, ये भक्ति नहीं, कोई चरवाहा भक्त है। अब ये डिबेट हो गई। जब डिबेट हो गई तो नारद जी ने कहा, सब प्रूफ है। जब डिबेट होती है तो प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ चाहिए, तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, कल प्रूफ कर देंगे। दूसरे दिन जब चरवाहा आया, फिर वही कुल्ले में लाया, मुंह में भर के कुल्ला कर दिया, शिवलिंग को धुला दिया, यहां वहां झाड़ झूड़ दिया, रोटी चढ़ा दी और बैठ गया, खा लो प्रभु, भूखे हो गए कल रात से, रात का भोजन भी नहीं मिला होगा। तो अचानक देखा कि प्रभु के जो शिवलिंग पर ऐसे आकृति बनी थी, 2 नेत्र बने थे, उनमें से एक जगह से खून बहने लगा। खून बहने लगा तो घबरा गया। अरे बाप रे प्रभु, लगता है आपको कुछ कंजंक्टिवाइटिस हो गया है, कुछ आई में कुछ इन्फेक्शन हो गया है। खैर मैं कुछ करता हूं। दौड़ के गया, जड़ी बूटी वहां पेड़ पौधे में से कुछ कुचल के लाया और आंख पर चिपका दी। थोड़ी देर के लिए खून रुक गया। बोला, हाँ देखो अभी अच्छा लग रहा है ना, थोड़ी ठंडक लगेगी, ठीक हो जाएगा, रोना नहीं। लेकिन थोड़ी देर में फिर से ब्लड निकलने लगा। बोला, अरे रे 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 रे, तो घाव बहुत गहरा लग रहा है। ये तो प्रभु आपको जरा मेजर हो गया है कुछ, इसकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी।
तो उसने अपने पास से चाकू निकाला और मारा शिवलिंग पे और आंख उखाड़ दी और पूरा धो धा के फिर से चिपका दिया पत्ते फूल। तो देखो प्रभु, अभी आंख ही निकाल दी मैंने, ये सारा इन्फेक्शन खत्म और सर्जरी कर दी, दवाई लगा दी, ठीक हो जाएगा। एक आंख तो है ना, आपको दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर में फिर से ब्लड आ गया। अरे बाप रे, तो गड़बड़ हो गई। ठहर जाइए, मैं आपको ना नई आंख लगा देता हूं। और उसने उसी चक्कू को अपने आंख में मारा, आंख निकाली और शिवलिंग पे चिपका। बोला प्रभु देखो आप सही है, एक आंख आपकी एक मेरी, हमको भी दिख रहा है आपको भी दिख रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जैसे ही उसने आंख लगाई, खून आना बंद हो गया। ये देखकर पार्वती और नारद भौचक रह गए कि ये क्या चल रहा है। प्रभु बोले देखते जाओ। दूसरी आंख से खून आने लगा। इस बार चरवाहा ने कहा अभी प्रभु चिंता ही मत करिए, अभी तो सॉल्यूशन मिल चुका है, अभी उतनी लंबी प्रोसेस नहीं होगी, अभी तो वी गॉट द सॉल्यूशन, वी नो हाउ टू ट्रीट दिस। उसने तुरंत दूसरी आंख फोड़ी, निकाली और शिवलिंग पर चिपका। बोला लो प्रभु प्रॉब्लम सॉल्व, मुझे नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी कहां जाना है, मैं तो आवाज दे के गाय चरा लेता हूं, वो गाय मेरी आवाज सुन के आ जाएगी, मुझे देखना क्या। और वो अंधा हो गया चरवाहा। उतनी देर में वही पुजारी दोबारा निकला और उसने देखा खून। वो हा करता हुआ भागा, अरे बाप रे अपशकुन होने वाला है, प्रभु की आंख से खून आ रहा है। गांव भर में फैला दिया उसने, भागो भागो प्रलय होने वाली है, प्रभु की आंख से आंसू आ गया, छोड़ दो गांव, खाली कर दो, भागो। यानी न ट्रीटमेंट, न उपचार, न कोई समर्पण, भागा। और यहां चरवाहा दोनों आंख दे के वहीं बैठा है कि प्रभु अब मुझे क्या देखना है, मेरी तो आवाज से गाय आ जाती है और काम बन जाएगा, चिंता मत करिए। आपका दर्द ठीक हो गया कि नहीं? तब जाकर पार्वती और नारद की आंख खुली कि भक्ति ये है, भक्ति भाव में है, उस भय में नहीं जो ब्राह्मण को हुआ और भाग गया। पर बेसिकली जो थोड़ा सा एक बड़ा मार्जिनल डिफरेंस है मुक्ति और मोक्ष में, वह यही है कि मोक्ष तो नहीं कहते, अक्सर लोग कहते हैं चलो इनको संसार से मुक्ति मिल गई, तो मृत्यु से संसार माया से मुक्ति होती है पर मोक्ष नहीं होता। मोक्ष जो है, मुक्ति और मोक्ष का जो बड़ा थिन लाइन का डिफरेंस है वो उतना ही है कि मोक्ष यानी आप इस भव सागर से मुक्त हुए, जब यानी आप इस जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए तब मोक्ष हो। और वो मोक्ष सिर्फ और सिर्फ सत्य के ज्ञान पर ही होता है। यदि माया के भ्रम में रहेंगे, इस संसार को सत्य मान के बैठे रहेंगे जो कि माया है, माया अर्थात जो नहीं है, तो मोक्ष तो दूर की बात, मुक्ति भी नहीं होती, पुनर्जन्म के चक्र में आप पड़े रहते।